हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेस्टोनेशन में। दोस्तों, फिजिक्स तो हम सभी पढ़ते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको किसी एलियन को फिजिक्स पढ़ाना है या फिर किसी ऐसे प्राणी को फिजिक्स पढ़ाना है जो इस अर्थ का नहीं है, किसी दूसरे ग्रह का है, किसी दूसरे प्लेनेट का है, तो आप लोग कैसे पढ़ाएंगे? तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की। तो आप लोग किसी दूसरे ग्रह के या किसी दूसरे प्लेनेट के प्राणी को किसी दूसरे प्लेनेट के प्राणी को कैसे फिजिक्स पढ़ाएंगे? तो डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके। तो डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन बेसिकली यूनिवर्सल लैंग्वेज है। ये एक तरह का यूनिवर्सल लैंग्वेज है फिजिक्स का। यानी फिजिक्स का वो कॉन्सेप्ट है जिसे पूरी पूरे यूनिवर्स में कहीं भी समझा जा सकता है। यानी कि कोई भी प्लेनेट का आदमी जो है इसको समझ सकता है, इवन एलियन भी समझ सकता है। अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशन क्या होती है। तो डायमेंशन बेसिकली हमें ये बताता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का नेचर कैसा है। नेचर, या फिर अगर हम बात करें स्ट्रक्चर, नेचर या स्ट्रक्चर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी का नेचर या स्ट्रक्चर कैसा है, ये हमें बताता है डायमेंशनल एनालिसिस। यहाँ नेचर का मतलब क्या है, नेचर या स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किस चीज़ से बनी है, किस चीज़ से बनी है, किन किन चीज़ों से बनी है, या फिर कह सकते हैं किन चीज़ों से बनी है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किन चीज़ों से बनी है, ये हमें बताता है नेचर या स्ट्रक्चर। एग्जाम, अगर हम बात करें, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली तीन चीज़ों से बनी होती है: मास, लेंथ और टाइम। जहाँ मास की जो डायमेंशन होती है वो कैपिटल एम हम लोग लिखते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट, डायमेंशन में हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। लेंथ को हम लोग डायमेंशन में कैपिटल एल लिखते हैं, और टाइम को हम लोग डायमेंशन में कैपिटल टी लिखते हैं। और भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जैसे अगर हम बात करें करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डायमेंशन इसकी कैपिटल आई या फिर कैपिटल ए लिखते हैं। इसकी यूनिट एम्पियर होती है। और अगर हम बात करें तो टेम्परेचर, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम लोग इसकी डायमेंशन हम लोग थीटा लिखते हैं, या फिर इसको हम लोग कैपिटल के भी लिखते हैं। इसकी यूनिट केल्विन होती है। अगर हम बात करें ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सबसे पहले बात करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। इसको हम लोग कैपिटल एन लिखते हैं, या फिर इसको हम मोल भी लिखते हैं। ये भी इसकी एक डायमेंशन होती है, मोल, ऐसे। नेक्स्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हम लोग ने पढ़ी थी फर्स्ट लेक्चर में। अगर आप लोग ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की डायमेंशन कैपिटल जे होती है, या फिर उसको हम लोग सी डी भी लिखते हैं डायमेंशन में। सी डी मीन्स कैंडला इसकी यूनिट होती है, और डायमेंशन भी इसकी सी डी होती है। तो इस तरीके से ये सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो ज़्यादातर चीज़ें इन सभी, मतलब सभी चीज़ें इन सभी से मिलकर के बनी हुई हैं। अगर हम आपसे पूछें फोर्स, हम आपसे पूछे फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है, या फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो मास इंटू एक्सीलरेशन इसका फॉर्मूला होता है। मास की यूनिट क्या होती है, केजी, एक्सीलरेशन की मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अब अगर कोई एलियन आता है, मान लीजिए कोई एक प्लेनेट है, इस प्लेनेट से कोई एलियन आया, ये कोई एलियन है इस प्लेनेट से आया। अब इसको आपको समझाना है कि फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। अगर इसको आपको समझाना है, इसको हम न्यूटन भी कहते हैं, इसको आपको समझाना है कि फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, तो इसको तो पता नहीं न्यूटन किसे कहते हैं, तो हम कैसे बताएंगे? हम इसकी डायमेंशन लिखेंगे। केजी को हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल एम, इसकी डायमेंशन। मीटर यानी कि लेंथ, तो कैपिटल एम। और सेकंड स्क्वायर यानी टी की पावर -2, क्योंकि अपॉन में है ना, तो एम एल टी की पावर -2। तो जैसे ही इसको हम डायमेंशन दिखाएंगे तो ये तुरंत समझ जाएगा कि एम यहाँ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। यानी कि एम का मतलब यहाँ केजी है, मास है, लेंथ का मतलब एल का मतलब लेंथ है, टाइम का मतलब टी है। कैसे समझ जाएगा? मान लेते हैं इसका जो प्लेनेट है वहां पर फोर्स की यूनिट कुछ भी हो सकती है। मान लेते हैं इसके प्लेनेट पर फोर्स की यूनिट एक्स है, और जो इसकी डायमेंशन है वो है सी डी ई की पावर -2। तो जैसे इसको हम डायमेंशन दिखाएंगे तो ये समझ जाएगा कि यहाँ जो सी है, सी का मतलब एम है, तो यहाँ जो एम है, एम का मतलब है मास, क्योंकि इसके प्लेनेट पे मास की डायमेंशन थी सी। और यहाँ जो डी है, डी का मतलब एल है, और डी का मतलब है लेंथ, क्योंकि इसके प्लेनेट पे लेंथ की डायमेंशन डी थी, उसी तरह इसके प्लेनेट पे लेंथ टाइम की डायमेंशन ई थी। तो इसी तरह ये समझ जाएगा कि ये जो डायमेंशन है वो फोर्स की डायमेंशन है, क्योंकि फोर्स की डायमेंशन ये होती है इसके प्लेनेट पे। तो ये समझ जाएगा ये जो लिखा हुआ है, मान लेते हैं 10 न्यूटन का फोर्स लिखा हुआ है, तो समझ जाएगा ये जो 10 लिखा हुआ है ये फोर्स है। तो इस तरीके से हम इसको भी फिजिक्स पढ़ा सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशन यूनिवर्सल लैंग्वेज है। तो फिजिक्स की यूनिवर्सल लैंग्वेज है ये डायमेंशन। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं इसको, ये फिजिक्स की एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। तो ये सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, इन सभी से मिलकर के बाकी सारी क्वांटिटी डिराइव होती हैं। तो हम लोग कुछ क्वांटिटीज देखेंगे और उसकी डायमेंशन लिखने की कोशिश करेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस यूज होता है किसी फॉर्मूले, कोई फॉर्मूला अगर लिखा हुआ है तो वो सही है या नहीं ये चेक करने के लिए इसको यूज करते हैं, यूनिट वेरिफिकेशन के लिए, और इसको फॉर्मूला बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। खैर, अब हम बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट्स की। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले ले लेते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट हम सभी जानते हैं क्या होती है, मीटर अपॉन सेकंड।
और इसकी डायमेंशन क्या होगी, मीटर के लिए एल, सेकंड के लिए टी की पावर -1, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी। सेकंड अगर हम बात करें एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की यूनिट हम लोग जानते हैं मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है बेसिकली वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है लेंथ अपॉन टाइम, तो लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसकी यूनिट मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर और इसकी डायमेंशन एल टी की पावर -2। उसी तरह अगर हम बात करें वेलोसिटी एक्सीलरेशन, मोमेंटम की बात करते हैं, मोमेंटम, मोमेंटम को पी से लिखते हैं, या लीनियर मोमेंटम यहाँ हम बात कर रहे हैं, लीनियर मोमेंटम, इसको हम पी से लिखते हैं। और इसकी यूनिट, इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास की यूनिट केजी, वेलोसिटी की मीटर अपॉन सेकंड, तो केजी मीटर अपॉन सेकंड इसकी यूनिट हो गई। और इसका अगर हम लोग डायमेंशन लिखना चाहें तो केजी के लिए एम, मीटर के लिए एल, अपॉन सेकंड, तो सेकंड के लिए टी की पावर -1, अपॉन में है ना इसलिए -1 लगा दिया। अगर हम बात करें लीनियर मोमेंटम हो गया। अब अगर हम बात करें फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन, के एम के सिस्टम में लिखे तो केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, या फिर एसआई सिस्टम में लिखे तो इसको हम न्यूटन भी लिख सकते हैं। और इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, केजी के लिए एम, एम के लिए एल और टी की पावर -2, इसकी ये डायमेंशन हो जाएगी। ये तो हो गया फोर्स की बात। अगर हम बात करें प्रेशर या स्ट्रेस, दोनों एक, प्रेशर और स्ट्रेस ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इनका जो यूनिट होती है वो सेम होती है। प्रेशर और स्ट्रेस दोनों की यूनिट सेम होती है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। प्रेशर क्या है, यह है एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। इसलिए ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इनकी यूनिट सेम होती है, क्योंकि पर यूनिट एरिया दोनों में है और फोर्स दोनों में है। तो न्यूटन का हम लोग डायमेंशन देख चुके हैं, अपॉन मीटर स्क्वायर करेंगे तो एल की पावर -2 इसमें और ऐड हो जाएगा, तो एम एल टी की पावर -2 ये था, और एल की पावर -2 और ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा एम एल की पावर -1 टी की पावर -2, क्या हो जाएगा प्रेशर या स्ट्रेस की यूनिट। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्क की यूनिट। वर्क या फिर एनर्जी की बात करें, कोई सी भी एनर्जी, इन सभी की यूनिट सेम होती है, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, वर्क और एनर्जी। तो इन दोनों की यूनिट क्या होती है, जूल। अगर हम बात करें एसआई सिस्टम में इनकी यूनिट जूल होती है, वही अगर हम बात करें एमकेएस सिस्टम में, या जूल को और हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर भी लिख सकते हैं जूल को। न्यूटन के लिए हमने देख ली इसकी डायमेंशन, इंटू मीटर करेंगे तो एक एल और इंटू में हो जाएगा, तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, ये हमारा आ जाएगा वर्क या एनर्जी की डायमेंशन। अब अगर हम बात करें पावर, पावर देख लेते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है हमारा वर्क अपॉन डब्ल्यू अपॉन टी, ये पावर का फॉर्मूला होता है। डब्ल्यू की यूनिट जूल और टाइम की यूनिट सेकंड है, जूल अपॉन सेकंड, या फिर इसको वॉट भी कहते हैं। इसकी डायमेंशन की बात करते हैं तो जूल के लिए डायमेंशन हमने देख ली है, अपॉन सेकंड करेंगे तो टी की पावर -1 इसमें और ऐड हो जाएगा, तो एम एल टू टी की पावर -2 और -1 यानी टी की पावर -3, ये हो जाएगा पावर के लिए। और अगर हम देखना चाहें टेम्परेचर के लिए तो हम देख ही चुके हैं, तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग याद रखेंगे इनको। और भी बहुत सी होती है, जैसे विस्कोसिटी के लिए हम देख सकते हैं सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन लिख देते हैं। हालांकि आगे जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हम लोग सारी डायमेंशन और देखते जाएंगे। तो अगर हम बात करें सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है, ये पानी की सरफेस जो होती है वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। तो वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह क्यों बिहेव करती है, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन फोर्स, इसका फॉर्मूला होता है, इसको हम टी से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एफ अपॉन एल, फोर्स पर यूनिट लेंथ, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन अपॉन मीटर। न्यूटन की डायमेंशन हम लोग देख चुके हैं, अपॉन मीटर करेंगे तो एल की पावर -1 इसमें और ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा एम टी की पावर -2, क्योंकि एल की पावर 1 एल की पावर -1 दोनों कट जाएंगे, तो एम टी की पावर -2। इस तरह से हमने कुछ डायमेंशन देखी, इसको डेराइव्ड यूनिट्स भी कहते हैं, या डेराइव्ड डायमेंशन कह सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स। इसमें हम लोग देखेंगे कि फार्मूला कैसे बनाया जाता है डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके, और किसी भी फार्मूले को चेक कैसे किया जाता है कि वो फार्मूला सही है या गलत है, डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके हम लोग चेक करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।